गाइस, सो ये बात तो काफ़ी हद तक कंफर्म हो गई है। अगर आप एयरटेल एंड जियो के लो पेइंग कस्टमर हो, कम पैसे पे करते हो अगर आप उन्हें, तो ये आपको एकदम बुली करने के मोड में आ गए हैं। एंड अगर आप इनके हाई पेइंग कस्टमर हो ना, एकदम अगर आप ज़्यादा बड़े रिचार्ज कराते हो तो ये आपको फ्री में AI देंगे, फ्री में क्लाउड स्टोरेज देंगे, फ्री में आपको एप्पल म्यूजिक, एप्पल TV सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। बट अगर आप लो पेइंग कस्टमर हो तो ये बोलेंगे अच्छा तुम ये वाला प्लान करा रहे हो, रुको हम ये वाला प्लान रिमूव कर देते हैं, अब कौन सा प्लान करवाओगे। तो ऐसा यहाँ पे कुछ हाल चल रहा है। सब कुछ डिस्कस करूंगा कौन कौन से प्लान यहाँ पे रिमूव हुए हैं। एंड इस वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो को अगर ज़्यादा रीच मिलती है तो ये एयरटेल एंड जियो तक पहुंचती है। एंड पहले ऐसा हुआ है कि जियो ने काफ़ी अच्छा एक प्लान रिमूव करा था, एंड जब लोगों ने आउटरेज दिखाया तो वो प्लान वापस आ गया जियो के वेबसाइट पे। तो क्या पता इस बार भी ऐसा हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, अभी तक हमें ये लगता था कि जो एयरटेल एंड जियो है उनके प्रीपेड प्लान्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट तरह के यहाँ पे कस्टमर्स को डील करते हैं। लाइक हमें लगता था जियो के जो प्रीपेड प्लान है वो सस्ते हैं एयरटेल से, एंड जो एयरटेल है उसके प्रीपेड प्लान थोड़े महंगे रहते हैं, एंड जो वी है वो एयरटेल को कॉपी करता है। बट अब मैं धीरे धीरे ये देख रहा हूँ कि जो एयरटेल है एंड जो जियो है उनके प्लान्स के बीच में प्राइस डिफरेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब यहाँ पे तीनों कंपनी को सेम ही काम करना है, सेम ही टाइम पे प्राइस हाइक करना है, सेम ही तरह के हाई पेइंग कस्टमर को यहाँ पे केटर करना है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट कंपनी बची क्यों है? सबको सेम कर देते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एयरटेल का कुछ टाइम पहले एक प्लान आता था 319 रुपये का, उसमें आपको 2 GB डाटा पर डे देखने मिलता था, कॉल्स अनलिमिटेड, SMS 100 SMS पर डे देखने मिलते थे पूरे 30 दिनों के लिए। तो एयरटेल ने ये कुछ टाइम पहले प्लान रिमूव कर दिया था। अब एयरटेल ने फिर से इस प्लान को रीइंट्रोड्यूस कर दिया है। यस, फिर से प्लान आ गया है, बट इस बार इन्होंने इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कम कर दिए हैं। पहले आपको उसमें 2 GB डाटा पर डे मिलता था, अब इसमें आपको 1.5 GB डाटा पर डे देखने मिलेगा। अगर हम इसकी पर डे कॉस्ट देखें तो ये आपको प्लान पड़ेगा 10.63 रुपीज़ पर डे। तो मेरे हिसाब से इस प्लान की पर डे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब इस प्लान में आपको दिखने में तो डिफरेंस बस 0.5 GB डाटा पर डे का लग रहा होगा, बट ये डिफरेंस इतना छोटा नहीं है। आपको पता है एयरटेल में अगर आप 2 GB डाटा पर डे वाला प्लान करवाते हो तो उसमें आपको अनलिमिटेड 5G मिलता है। अनलिमिटेड मतलब 300 GB पर मंथ, बट ये प्लान हो चुका है 1.5 GB डाटा पर डे, तो इसमें आपको अब अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा। तो मेजर डाउनग्रेड तो यहाँ पे ये आ रहा है। एंड अगर आप इस प्लान को देखोगे तो इस प्लान में आपको इतने से एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलते हैं। एयरटेल में कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। अगर आप इससे ऊपर वाले प्लान में जाओगे तो आपको भयंकर AI मिल जाएगा, आपको एप्पल म्यूजिक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बट अगर आप एयरटेल के लो पेइंग कस्टमर, एयरटेल बोल रहा है तुम्हें यहाँ पे मैं एक भी चीज़ फ्री में नहीं दूंगा, ठीक है। अब हम बात करें जियो की। जियो का भी यहाँ पे सेम प्लान है, एग्जैक्ट हूबहू एयरटेल ने जियो का प्लान यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो मैं यही बात बोल रहा था, अगर इन कंपनीज को सारे प्लान यहाँ पे सेम ही करने हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि पहले यहाँ पे जियो एंड एयरटेल में काफ़ी डिफरेंस होता था, बट यहाँ पे मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि दोनों कंपनीज के प्लान एक तरह से मुझे सेम ही पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 319 का प्लान आपको एयरटेल में भी सेम पड़ेगा एंड आपको जियो में भी सेम पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लान्स की जो इन कंपनी ने रिमूव किए हैं। देखो, पहले प्लान रिमूव करा जियो ने, एंड उसके 1-2 दिन बाद यहाँ पे प्लान रिमूव कर दिया एयरटेल ने। तो क्या मैं इसे कोइंसिडेंस समझूं या मैं समझूं कि इन दोनों कंपनी ने प्लान करके यहाँ पे ये चीज़ करी है? क्योंकि जैसे प्लान करके अपना प्राइस हाइक करते हैं, पहले जियो करेगा, एयरटेल करेगा, फिर वी करेगा, वैसे यहाँ पे ये प्लान रिमूव साथ में यहाँ पे कोलैबोरेशन करके कर रहे हैं। भाई तुम प्लान रिमूव करो, हम भी प्लान रिमूव करेंगे, लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो लोगों को हमारे पास ही रहना पड़ेगा। तो अब मार्केट ऐसा काम कर रही है। अभी तक हम यूट्यूब वीडियोस में डिस्कस करते थे कि डिओपली बहुत बेकार है, लोग कमेंट करते डिओपली बहुत बेकार है, बट अब हमें एक्चुअल में यहाँ पे डिसएडवांटेज दिख रहा है डिओपली का, क्योंकि ये कंपनीज कुछ भी करती हैं इन्हें बिल्कुल डर नहीं होता। पहले जियो करेगी या एयरटेल करेगा, एंड कुछ दिनों बाद उस चीज़ को हूबहू कॉपी कर लेगी दूसरी कंपनी। तो यहाँ पर जियो ने प्लान रिमूव करा 249 का, ये था 1 GB डाटा पर डे वाला प्लान। अब आपको जियो में कोई भी 1 GB डाटा पर डे वाला प्लान नहीं मिलेगा। ये 28 दिन का प्लान था, इसमें कॉल्स भी मिलती थी। तो ये प्लान बहुत लोग करवाते थे, मैं पहले खुद भी ये प्लान करवाता था, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर मेरे घर में वाईफाई है एंड मुझे कभी बाहर जाना पड़ता है तो मेरे पास 1 GB डाटा 28 दिनों के लिए रहता है। तो ये प्लान मैं खुद करवाता था, ये प्लान इन्होंने रिमूव कर दिया। अब अगर आपको जियो में कम पैसों में पर डे वाला रिचार्ज करवाना है तो आपके पास 1.5 GB डाटा पर डे वाले प्लान ही है। 299 रुपीज़ आपको इसमें मिनिमम खर्च करने पड़ेंगे। एंड कमाल की बात यह है, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपको अनलिमिटेड 5G इसमें भी नहीं मिलेगा। अब ऐसी बात नहीं है कि इससे सस्ता प्लान नहीं है, इससे सस्ता प्लान भी है। 189 का 2 GB वाला प्लान है, आपको पूरे महीने के लिए मतलब 28 दिनों के लिए 2 GB मिल जाएगा। इनके पास 198 वाला प्लान है, 14 दिनों के लिए ये प्लान है, 2 GB डाटा पर डे। इनके पास 239 वाला प्लान भी है, 22 दिनों का ये प्लान है, 1.5 GB डाटा पर डे वाला प्लान है। तो इससे सस्ते प्लान है, बट अगर आपको 28 दिनों का प्लान चाहिए
जिसमें आपको पर डे डाटा चाहिए, तो आपके पास मिनिमम 299 वाला प्लान है। एंड हमें पता है ये सब कंपनीज क्यों कर रही है, क्योंकि इन्हें अपना ARPU बढ़ाना है। इसके अलावा इन कंपनीज को इस समय कुछ नहीं दिख रहा है, कस्टमर को कैसा लग रहा है, कस्टमर क्या यहाँ पे फेस कर रहा है, कस्टमर को यहाँ पे महंगे लग रहे हैं प्लान, सस्ते लग रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। इन्हें बस अपना ARPU बढ़ाना है। अगर इन्हें लग रहा है ये प्लान इनका ARPU कम कर रहा है, इसे रिमूव कर दे रहे हैं, सिंपल एज दैट। इन्हें पता लग गया कि लोग ज़्यादातर यहाँ पे 249 वाला प्लान करवा रहे हैं, 1 GB डाटा भी लोगों के लिए इनफ है, तो इन्होंने देखा अच्छा ये वाला प्लान है, इसे रिमूव कर दो। तो अब मिनिमम रिचार्ज लोगों को 300 रुपये करवाना पड़ेगा। एंड जो ये मैंने आपको 189 वाला प्लान बताया ना, 28 डेज वाला 2 GB डाटा वाला, ये जियो ने रिमूव कर दिया था, अगर आपको याद होगा। फिर जब लोगों ने आउटरीच करा, लोगों ने बोला भाई क्या कर रहे हो, ये इतना अच्छा प्लान था तुमने रिमूव कर दिया, तब जाकर प्लान वापस आया है। बस चले ना इनका, तो ये वाला प्लान भी रिमूव कर दें, क्योंकि ये भी बहुत लोग करवाते हैं। इन्हें दिक्कत है सस्ते प्लान से, क्योंकि सस्ते प्लान जैसे मैंने बताया इनका ARPU कम कर रहा है। अब देखते हैं एयरटेल ने क्या किया है। एयरटेल ने भी सेम 249 का प्लान रिमूव कर दिया है, बट एयरटेल का ये 249 वाला प्लान जो था वो 24 डेज की वैलिडिटी के साथ था। एंड इसमें आपको 1 GB डाटा पर डे मिलता था, 100 SMS कॉल्स अनलिमिटेड। तो जैसे जियो ने रिमूव करा अपना 249 वाला, बट उसमें 28 दिन की वैलिडिटी थी, इसमें 4 दिन की वैलिडिटी कम थी। बट एयरटेल में अभी भी आपको 1 GB डाटा पर डे वाला प्लान 28 दिनों के लिए देखने मिलता है। बट ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। 299 रुपीज़ में आपको एयरटेल यहाँ पे 1 GB डाटा दे रहा है 28 दिनों के लिए। जियो आपको सेम प्राइस में 1.5 GB डाटा देता है 28 दिनों के लिए। बट जैसे जैसे धीरे धीरे कंपनी अपने प्लान्स के प्राइस सेम कर रही है, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे मुझे लगता है इन प्लान्स के प्राइस भी यहाँ पे सेम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे प्राइस हाइक होने वाला है। ये जो प्लान्स के प्राइस देखने के लिए मिल रहे हैं, ये इससे भी ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली होने वाले हैं। तो करंटली अगर हम देखें, हमें 300 रुपये में एयरटेल में 1 GB डाटा पर डे मिल रहा है 28 दिनों के लिए। तो ये प्लान इससे भी ज़्यादा कॉस्टली होने वाले हैं। आई डोंट नो ये कंपनीज कहाँ जाकर रुकने वाली हैं, बट प्राइस हाइक तो डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि एयरटेल ने प्राइस हाइक के हिंट काफ़ी बार दे दिया है। जो एयरटेल के CEO हैं, उन्होंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज में बोला है कि प्राइस हाइक इज़ इनएविटेबल, प्राइस हाइक तो होगा ही रहेगा, क्योंकि जैसे ये बोलते हैं हमें अपना ARPU बढ़ाना है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक अच्छे इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए हमें और फंडिंग चाहिए। ये सारे रीजंस हैं इनके पास प्राइस हाइक करने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे प्लान्स रिमूव हो रहे हैं, यहाँ पे प्लान्स के प्राइस सेम हो रहे हैं। तो इस समय हम फंस चुके हैं एक डिओपोली में। इन कंपनीज को भी पता है कि हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन है लाइक BSNL एंड V, वो इतना अच्छा नेटवर्क इसमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो आपका ओपिनियन इसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर बताना। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करना, ताकि इस वीडियो की रीच थोड़ी ज़्यादा हो एंड ये जियो एंड एयरटेल तक पहुँच सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।